11 के आंकड़े। फाइनल डाटा ऑफ इंडिया सेंसस 2011। इसमें हम भारत की जनगणना फाइनल डाटा ऑफ इंडिया सेंसस 2011 देखेंगे और सेंसस 2021 जो 2021 में होनी थी कोविड के कारण स्थगित कर दी गई, कि थीम थी जन भागीदारी से जन कल्याण। जन भागीदारी से जन कल्याण एक थीम थी सेंसस 2021 की, जो भारत की 16वीं जनगणना होगी और यह आज़ादी के बाद 8वीं होगी, क्योंकि आज़ादी से पूर्व भी 8 हो चुकी थी और आज़ादी के बाद 8वीं होगी 2021 की जनगणना, कुल मिलाकर 16वीं होगी। भारत के महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त 2021 के लिए विवेक जोशी जी हैं। जबकि जनगणना 2011 का आयोजन भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली के निर्देशन में संपन्न हुआ था। आइए अब देखते हैं 1901 से 2011 तक की जनसंख्या करोड़ में, दशाब्दी अंतर अर्थात 10 वर्ष में जो अंतर है उसको, और प्रति दशक वृद्धि दर अर्थात एक दशक में कितनी वृद्धि हुई है उसको देखेंगे, और औसत वार्षिक घातांक वृद्धि दर अर्थात प्रति वर्ष जो वृद्धि दर हुई है उसके बारे में देखेंगे। 1901 में भारत की जनसंख्या 23.83 करोड़, 1911 में 25.20 करोड़, 1921 में 25.13 करोड़, 1931 में 27.89 करोड़, 1941 में 31.86 करोड़, 1951 में 36.10 करोड़ और 1961 में 43.92 करोड़, 1971 में 54.81 करोड़, 1981 में 68.33 करोड़ और 1991 में 84.64 करोड़ थे। और 2001 में यह 100 करोड़ को पार कर गई और 2001 में भारत की जनसंख्या 1 अरब 2 करोड़ से ज़्यादा थी और 2011 में यह 1 अरब 21 करोड़ से ज़्यादा हो गई थी। इसमें विशेष यह है कि 1921 में प्रति दशक वृद्धि दर या एक दशक में जो वृद्धि होती है उसकी दर ऋणात्मक थी, वह थी -0.31% 1921 में। 1911-21 के दशक में जनसंख्या में ह्रास -0.31% की स्थिति आई थी, जिसका कारण अकाल एवं महामारियों का प्रकोप था, जिसके चलते मृत्यु दर अधिक हो गई थी 1921 में। 1921 के पश्चात देश की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि प्रारंभ हो गई, इसलिए सन 2021 को जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कहा जाता है। 1921 को ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कहा जाता है क्योंकि इसके पश्चात जनसंख्या में तीव्र वृद्धि स्टार्ट हो गई थी। 1931 में जातिगत जनगणना कराई गई थी। 1931 में जातिगत जनगणना कराई गई थी। इसके अलावा सर्वाधिक प्रति दशक वृद्धि दर या 10 वर्ष में जो वृद्धि है उसकी दर सर्वाधिक थी, वो +24.80%, ये थी आपकी 1971 में। अर्थात कहने का आशय हुआ कि एक दशक में जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि 1961 और 71 के दशक में हुई थी, वो थी 24.80%। जबकि औसत वार्षिक घातांक वृद्धि दर अर्थात एक साल में जो वृद्धि होती है सर्वाधिक, वो हुई थी आपका 1981 में, वो थी
यानी 2.22%, यानी 2.22%। 2011 की जनगणना में सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना कराई गई थी पर प्रकाशित नहीं की गई। 2011 की अंतिम जनगणना में भारत की जनसंख्या थी 1 अरब 21 करोड़ से ज़्यादा, और 2001 की तुलना में 2011 की जनसंख्या में 18.18 करोड़ की लगभग वृद्धि हुई, और इसमें एक दशक में जो वृद्धि का प्रतिशत है 17.7% पॉजिटिव की हुई थी, और एक साल में जो वृद्धि की दर थी वह 1.64% पॉजिटिव की रही। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है। विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है भारत का क्षेत्रफल, जबकि भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या की 17.5% है। अर्थात जनसंख्या 17.5% है विश्व की, और क्षेत्रफल जो है विश्व का वह है 2.4%। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, और जनसंख्या जो है विश्व के वह 17.5 या 17.5% है। इस प्रकार जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान चीन के बाद दूसरा है। स्थान चीन के बाद दूसरा है। जनसंख्या के मामले में भारत जो है चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। भारत की जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ से ज़्यादा है, और यह संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान की संयुक्त जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ के लगभग बराबर है। भारत की जनसंख्या में 2001 से 2011 के दौरान 18.18 करोड़ की वृद्धि हुई, और यह वृद्धि विश्व की 5वीं सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश ब्राज़ील 19.5 करोड़ से थोड़ा ही कम थे। भारत मूलतः गांवों का देश है। इस देश में कुल 6,40,930 लाख ग्राम हैं, जहां देश की 68.84% 2011 के हिसाब से जनसंख्या निवास करती है। अर्थात गांवों में 68.84% जनसंख्या निवास करती है। यह कहने का आशय ये हुआ कि विश्व में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी भारत में है। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि 1961-71 के दशक में 24.80% हुई थी। इसके पश्चात 1971-81 में 24.66%, 1981-1991 में 23.87% का स्थान रहा। 1991 से 2000 के दौरान 10 की वृद्धि घटकर 21.54% हो गया, जबकि 2001 से 2011 के दशक में वृद्धि अंतिम रूप से 17.7% रही। 15वीं जनगणना 2011 का नारा क्या है? यह नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ब्रिटिश काल में पहली आधुनिक प्रणाली की जनगणना कब और किसके काल में हुई थी? यह हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, जबकि लॉर्ड रिपन के शासनकाल में सन 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना कराई गई थी। तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के बाद किस नंबर की जनगणना है? 7वीं जनगणना है। इसका मतलब ये हुआ कि स्वतंत्रता से 2011 की जनगणना यह 15वीं भारत की जनगणना है। स्वतंत्रता से पूर्व 8 जनगणना हुई थी, और स्वतंत्रता के बाद 7, अर्थात 2011 वाली जो थी वह स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना थी, और 2021 की जो जनगणना होगी वह स्वतंत्रता के बाद 8वीं होगी, और कुल मिलाकर 16वीं जनगणना भारत की होगी। किस अधिनियम के अंतर्गत जनगणना कराई जाती है? जनगणना अधिनियम 1948, सेंसस एक्ट 1948 के तहत
भारत में जनगणना कराई जाती है। शिशु लिंग अनुपात CSR क्या है? जनसंख्या में 0 से 6 आयु समूह में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में उसी आयु समूह में स्त्रियों की संख्या को शिशु लिंग अनुपात कहा जाता है। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर निकालने का सूत्र क्या है? 10 की वृद्धि दर GDR, इसका सूत्र होता है बराबर, यानी GDR बराबर वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व की जनसंख्या बटे पूर्व की जनसंख्या ऑल मल्टीप्लिकेशन बाई 100। साक्षरता दर मापन आयु वर्ग क्या है? 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाली कुल जनसंख्या को साक्षरता दर मापन में शामिल किया जाता है। भारतीय जनसंख्या अपने संक्रमण के किस काल में जनसंख्या विस्फोट अर्थात अत्यधिक तेज वृद्धि दर को प्राप्त हुई? तृतीय अवस्था 1951 से 1981 के दशक में। 15वीं जनगणना 2011 में 2001 से 2011 के मध्य 10 की जनसंख्या वृद्धि दर प्रति रूप में 17.7% रही। ग्रामीण एवं नगरीय अलग अलग 10 की वृद्धि दर समान अवधि में कितनी रही? एक क्रम से 12.3% और 31.8% रही। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। इस सिद्धांत को इंग्लैंड के निराशावादी अर्थशास्त्री सर थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने 1798 में अपने लेख एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में प्रकाशित किया। यह सिद्धांत जनसंख्या में वृद्धि तथा खाद्यान्न आपूर्ति में वृद्धि के मध्य संबंध की व्याख्या करता है। अर्थात एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में प्रकाशित माल्थस का सिद्धांत यह जनसंख्या में वृद्धि तथा खाद्यान्न आपूर्ति में वृद्धि के मध्य संबंध की व्याख्या करता है। माल्थस के अनुसार किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन अर्थात अधिक तीव्र होती है, जबकि जीविकोपार्जन के साधन में समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में वृद्धि होती है। अर्थात जनसंख्या की वृद्धि 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 की दर से अर्थात दुगुना हर अगला आने वाला पहले से दुगुना हो जाता है अर्थात गुणोत्तर श्रेणी में होती है, जबकि जीविकोपार्जन के साधनों में वृद्धि 1-1 की होती है अर्थात 1-1 क्रम से बढ़ता जाता है अर्थात समांतर श्रेणी में वृद्धि होती है। माल्थस ने बताया कि यदि जीवन निर्वाह के संसाधनों का अवरोध न हो तो प्रत्येक 25 वर्ष में जनसंख्या दुगुनी हो जाएगी। यदि यह अनुपात चलता रहे तो 200 वर्षों में जनसंख्या 256 गुना पर जीवन निर्वाह क्षमता में मात्र 9 गुना वृद्धि होगी। ऐसी स्थिति में खाद्यान्न आपूर्ति की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। यदि स्वयं के नैतिक नियंत्रणों के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण न पाया गया तो प्राकृतिक प्रकोपों यथा दुर्भिक्ष या अकाल, संक्रामक रोग एवं युद्ध आदि के द्वारा व्यापक अकाल मृत्यु होगी। संसार के 2 सबसे बड़े धार्मिक समुदाय हैं इस्लाम और ईसाई, अर्थात ईसाई और इस्लाम संसार के 2 सबसे बड़े धार्मिक समुदाय हैं। आधुनिक पद्धति एवं व्यवस्थित ढंग से संसार में सर्वप्रथम जनगणना किस देश में कराया गया था? वो देश स्वीडन था। 1749 में वहाँ जनगणना सर्वप्रथम कराई गई थी। किस जनसंख्याविद ने प्राकृतिक नियमों के आधार पर जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? वे माल्थस थे, जिनको हमने अभी ऊपर देखा। माल्थस के अनुसार किसी क्षेत्र की जनसंख्या की वृद्धि किस गति से होती है? गुणोत्तर श्रेणी में होती है, जबकि साधन में जो वृद्धि होती है वह हरात्मक श्रेणी में होती है। साधन में जो वृद्धि होती है वह समांतर श्रेणी में होती है, न कि हरात्मक में होती है। जननांकी संक्रमण सिद्धांत के प्रतिपादक थे, वे थे W.S. थॉमसन एवं F.W. नोटस्टीन। जननांकी संक्रमण की 5वीं अवस्था के प्रतिपादक कौन थे? कोलिन क्लार्क थे। जननांकी संक्रमण की कौन सी अवस्था जननांकी अपवर्धन और जाति संहार की अवस्था कहलाती है? वो थी अवस्था 5वीं। भारत की जनसंख्या जननांकी संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रही है? वो तीसरी अवस्था से गुजर रही है, तीसरी अवस्था से। भारत की जनगणना 2011, इसमें हम देखते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछे गए विभिन्न वर्षों की परीक्षाओं
परीक्षाओं में पूछे गए जनगणना 2011 या सेंसस 2011 से संबंधित प्रश्न और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न भी इसमें आधारित हैं या प्रश्नों पर आधारित यह प्रश्न श्रृंखला है। इसको हम देखेंगे विस्तार से। भारत की 10 की वृद्धि दर 17.7% थी, जिसमें ग्रामीण 12.3% और नगरीय 31.8%। ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर मेघालय में थी 27.2%। नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर दमन एवं दीव की थी, जिसमें 218.8% थी। जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य और सेंसस और फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। भारत की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या 68.9% तथा शहरी जनसंख्या 31.1%। कहीं पर यह 31.2% है और यह 68.8% है और 31.2% नगरीय जनसंख्या है और 68.8% एक ग्रामीण जनसंख्या। यही इसका शुद्ध रूप है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता 90% हिमाचल प्रदेश में है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत 90% हिमाचल प्रदेश में है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत 97.5% दिल्ली में है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य है, जबकि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र है। अर्थात उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है, जबकि महाराष्ट्र में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या निवास करती है। 1 मार्च 2011 को 0.00 बजे भारत की जनसंख्या थी 1210.9 मिलियन या 1 अरब 21 करोड़ से ज़्यादा। भारत का लिंगानुपात जनगणना 2011 के अनुसार 943 था, यानी 943 था। 2011 में शिशु जनसंख्या 0 से 6 वर्ष में लिंगानुपात 919 था, जबकि यह 2001 में 927 था। अर्थात इसमें 8 अंक की कमी दर्ज की गई। 2011 में 919 था, जबकि 2001 में यह 927 था। अर्थात पूर्व की अपेक्षा 2011 में या 2001 की अपेक्षा 2011 में 8 अंक की कमी दर्ज की गई। भारत में प्रभावी साक्षरता दर इफेक्टिव लिटरेसी रेट है 73.0% या 73%, जिसमें ग्रामीण साक्षरता 67.8% और शहरी 84.1% थी। देश में साक्षरों की कुल संख्या 763.5 मिलियन है, जिसमें 56.9% पुरुष तथा महिलाएं हैं। देश में साक्षरों की कुल संख्या 763.5 मिलियन है, जिसमें 56.9% पुरुष हैं तथा 43.1% महिलाएं हैं। भारत में पुरुष साक्षरता दर 80.9% है। भारत में महिला साक्षरता दर 64.6% है, जबकि सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य केरल 94.0% है। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में। नगरीय क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या है महाराष्ट्र में। भारत में अनुसूचित जाति की संख्या 20.8% की दर से वृद्धि के साथ देश की कुल जनसंख्या का 16.6% है। अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश या अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में नंबर 1 स्थान पर उत्तर प्रदेश है। अनुसूचित जाति की न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में नंबर 1 स्थान पर मिजोरम है। अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में नंबर 1 पोजीशन पर पंजाब है। अनुसूचित जाति की न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में नंबर 1 पोजीशन पर मिजोरम है।
भारत की अनुसूचित जनजाति की संख्या, भारत में अनुसूचित जनजाति की संख्या 23.7% की दशकीय वृद्धि के साथ देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में नंबर 1 पोजीशन पर मध्य प्रदेश है। अनुसूचित जनजाति की न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में नंबर 1 पोजीशन पर दमन दीव है। अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। अनुसूचित जनजातियों की न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश है। भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 राज्य हैं। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है, उससे कुछ ज़्यादा मिजोरम की है, उससे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश की है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सबसे ज़्यादा दिल्ली की, फिर उसके बाद पांडिचेरी की, उसके बाद चंडीगढ़ की हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सबसे कम लक्षद्वीप की, उससे ज़्यादा दमन दीव की और उससे ज़्यादा दादरा और नगर हवेली की है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले 5 राज्य हैं। नंबर 1 पर मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, दूसरे पर, तीसरे बिहार, चौथे पर मणिपुर और 5वें पर जम्मू कश्मीर। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले 5 राज्यों में फर्स्ट पोजीशन पर मेघालय आपका है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेशों में नंबर 1 पोजीशन पर दशकीय वृद्धि में है दादरा नगर हवेली, दूसरे स्थान दमन दीव, तीसरे पुडुचेरी। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं। नंबर 1 पोजीशन पर न्यूनतम में सबसे कम है लक्षद्वीप का, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, फिर चंडीगढ़ का। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 राज्य हैं। नंबर 1 पर बिहार है 1106, इसके बाद नंबर 2 पर पश्चिम बंगाल है, नंबर 3 पर केरला है, नंबर 4 पर उत्तर प्रदेश है और नंबर 5 पर हरियाणा है। अर्थात जनघनत्व के मामले में उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है। न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 राज्य, अर्थात राज्यों में सर्वाधिक न्यूनतम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश का है जो मात्र 17 है। इसके बाद दूसरे स्थान पर मिजोरम, तीसरे पर सिक्किम, चौथे पर नागालैंड, 5वें हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश, सर्वाधिक जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेशों में नंबर 1 पर दिल्ली है जिसका जनघनत्व 11,320 है, ये सर्वाधिक है। अर्थात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक दिल्ली का है। 6 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनका जनघनत्व किसी भी राज्य से, अर्थात राज्यों में सर्वाधिक जो जनघनत्व बिहार का है 1106 से ज़्यादा है। न्यूनतम जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह 46, दादरा नगर हवेली और लक्षद्वीप। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य हैं में नंबर 1 पोजीशन पर केरला है 1084 है लिंगानुपात, नंबर 2 पर तमिलनाडु है, नंबर 3 पर आंध्र प्रदेश, नंबर 4 पर छत्तीसगढ़ और नंबर 5 पर मेघालय है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्यों में सबसे कम है हरियाणा का, इसके बाद कम है जम्मू कश्मीर का, इसके बाद सिक्किम का, इसके बाद पंजाब का और 5वें स्थान पर उत्तर प्रदेश। अर्थात राज्यों में 5वें स्थान पर सबसे कम लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी प्रथम स्थान पर 1037 है, द्वितीय पर लक्षद्वीप, तृतीय पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम दमन दीव का है 618, जो राज्यों से भी कम, अर्थात राज्यों में सबसे कम जो हरियाणा उससे भी कम इसका है। इसके बाद नंबर 2 पर दादरा नगर हवेली है, फिर चंडीगढ़ है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 5 राज्य हैं। नंबर 1 पर अरुणाचल प्रदेश है 972, नंबर 2 पर मिजोरम, नंबर 3 पर मेघालय, नंबर 4 पर छत्तीसगढ़, नंबर 5 पर केरला है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 5 राज्य हैं। नंबर 1 पर हरियाणा 834 है, फिर पंजाब है, फिर जम्मू कश्मीर है, फिर राजस्थान है, फिर गुजरात है। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य में नंबर 1 पोजीशन पर है केरला जिसका प्रतिशत 94.0% है, नंबर 2 पर मिजोरम, नंबर 3 पर गोवा, नंबर 4 पर त्रिपुरा और नंबर 5 पर हिमाचल प्रदेश है। भारत की जनगणना 2011, न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य हैं। सबसे कम आपका बिहार है 61.8% इसकी साक्षरता है, फिर नंबर 2 पर अरुणाचल प्रदेश, नंबर 3 पर राजस्थान, नंबर 4 पर झारखंड, नंबर 5 पर आंध्र प्रदेश है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 5 राज्य में नंबर 1 पर केरला है, नंबर 2 पर मिजोरम, नंबर 3 पर गोवा, नंबर
4 पर त्रिपुरा और नंबर 5 में हिमाचल प्रदेश है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले 5 राज्यों में देखते हैं। इसमें भी बिहार नंबर 1 पोजीशन पर है, 71.2% है। नंबर 2 पर अरुणाचल, नंबर 3 पर आंध्र प्रदेश, नंबर 4 मेघालय, नंबर 5 झारखंड। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 5 राज्य हैं। इसमें भी नंबर 1 पोजीशन पर केरला है 92.1%, नंबर 2 पर मिजोरम, नंबर 3 पर गोवा, नंबर 4 पर त्रिपुरा, नंबर 5 पर नागालैंड है। न्यूनतम महिला साक्षरता वाले 5 राज्यों में भी सबसे कम बिहार का है, 51.5% है। फिर नंबर 2 पर राजस्थान, नंबर 3 पर झारखंड, नंबर 4 पर जम्मू कश्मीर और नंबर 5 पर उत्तर प्रदेश है। न्यूनतम साक्षरता महिला साक्षरता में नंबर 5वें स्थान पर है उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले 3 केंद्रशासित प्रदेशों में नंबर 1 पर लक्षद्वीप है, जिसका 91.8% साक्षरता है। फिर दमन द्वीप का है, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले 3 केंद्रशासित प्रदेशों में नंबर 1 पर दादरा नगर हवेली है, जिसका मात्र 76.2% है। फिर इसके बाद पुदुचेरी है, फिर चंडीगढ़ है। भारत में सर्वाधिक शहरीकृत राज्य गोवा 62.2% है। सभी राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली का है। न्यूनतम जनसंख्या 5,000। पुरुष कार्यशील जनसंख्या का कम से कम 75% गैर कृषि व्यवसाय में संलग्न होना तथा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का होना मापदंड है नगरीय क्षेत्र का, अर्थात नगरीय क्षेत्र के लिए यह मापदंड होना आवश्यक है। इसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनगणना नगरों कुल संख्या 3,892 है। भारत में नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का 31.2% है। विश्व के सर्वाधिक 5 जनसंख्या वाले देशों का अवरोही क्रम इस प्रकार से था। घटते हुए क्रम में देखा जाए, नंबर 1 पर चाइना है, नंबर 2 पर भारत है, नंबर 3 पर यूएसए है या संयुक्त राज्य अमेरिका है, नंबर 4 पर इंडोनेशिया, नंबर 5 पर ब्राज़ील है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय संकुल मेगा सिटी हैं। ये 9 हैं। नंबर 1 पर बृहद मुंबई है, नंबर 2 पर दिल्ली, नंबर 3 पर कोलकाता, नंबर 4 पर चेन्नई, नंबर 5 पर बंगलुरु, नंबर 6 पर हैदराबाद, नंबर 7 पर अहमदाबाद, नंबर 8 पर पुणे और नंबर 9 पर सूरत है। जिस दिन विश्व की जनसंख्या अनुमानतः 5 अरब हो गई थी, वह दिन था 11 जुलाई 1987 का। इसलिए 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। पूर्वी एशिया में सर्वाधिक घनी आबादी वाला देश है दक्षिण कोरिया, जिसका जनसंख्या घनत्व 2013 में 516 था। पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है कतर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या 17.5% है। चीन, भारत, इंडोनेशिया तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में से सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किसकी है? चीन की है। भारत की जनगणना 2001-2011 का तुलनात्मक अध्ययन। जनगणना प्रमुख तथ्य वर्ष 2001-2011। इसमें 10 की वृद्धि दर प्रतिशत में 2001 में 21.54% थी और 2011 में 17.64 हो गई, अर्थात कमी हुई। औसत वार्षिक वृद्धि घातांक जो 2001 में 1.97% थी, इसमें भी कमी होकर 1.64% हो गई। जनसंख्या मिलियन में थी 1228.74 मिलियन और यह 2011 में हो गई 1210.9 मिलियन, अर्थात 1 अरब 21 करोड़ से ज़्यादा और 1 अरब 2 करोड़ से ज़्यादा थी 2001 में। भारत की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत 2001 में 16% थी और जबकि 2011 में 16.51% थी, अर्थात वृद्धि हो गई 2011 में। उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि प्रतिशत में 2001 में 25.85% थी, जबकि 2011 में 20.20% हो गई, अर्थात कमी हुई। उत्तर प्रदेश की औसत वार्षिक वृद्धि दर प्रतिशत में 2.33% थी, इसमें भी कमी होकर 1.85% हो गई। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात 998 था 2001 में और जबकि यह 2011 में 912 हो गई, अर्थात इसमें 14 की वृद्धि हो गई। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर में प्रतिशत 56.3% से बढ़कर ये 67.7% हो गई, अर्थात इसमें भी लगभग 9 पॉइंट की वृद्धि हुई। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर प्रतिशत में 2001 में 68.82% थी, जबकि 2011 में 77.3% हो गई, अर्थात इसमें भी लगभग 9% की लगभग वृद्धि हुई। उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता 42.2% 2001 में थी और यह
2011 में 57.2% हो गई, लगभग इसमें 15% की वृद्धि हुई। उत्तर प्रदेश में स्त्री पुरुष साक्षरता दर में प्रतिशत में अंतर साक्षरता दर में अंतर प्रतिशत 2001 में 26.6% था, जबकि 2011 में 20.10% हुआ। भारत का जनसंख्या घनत्व 325 से बढ़कर 382 हो गया, अर्थात 2001 में 325 था और 2011 में 382 हो गया। भारत में लिंगानुपात 933 से बढ़कर 943 हो गया, अर्थात 10 की वृद्धि हुई। 2001 में 933 था, 2011 में 943 हो गया। भारत में लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के बीच में 927 से घटकर 919 हो गया, अर्थात इसमें 8 की कमी हो गई। भारत की साक्षरता दर प्रतिशत में 64.8 से बढ़कर के 73% हो गया, लगभग इसमें भी 9% की वृद्धि हो गई। भारत में ग्रामीण साक्षरता प्रतिशत में 58.7% से बढ़कर यह 67.8% हो गया। भारत में शहरी साक्षरता 79.9% से बढ़कर 84.1% हो गई। भारत में पुरुष साक्षरता दर प्रतिशत में 75.26% से बढ़कर 80.90% हो गई। भारत में महिला साक्षरता दर प्रतिशत में 53.67% से बढ़कर 64.60% हो गई। जनसंख्या के आधार पर विभिन्न राज्यों की रैंक, इसमें 2001 में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तीसरे पर बिहार, चौथे पर पश्चिम बंगाल, पाँचवें पर आंध्र प्रदेश, अविभाजित आंध्र प्रदेश, छठवें पर तमिलनाडु, सातवें पर मध्य प्रदेश था। जबकि 2011 में पहले पर उत्तर प्रदेश ही रहा, दूसरे पर महाराष्ट्र ही रहा, तीसरे पर बिहार रहा, चौथे पश्चिम बंगाल ही रहा और पाँचवें पर आंध्र प्रदेश अविभाजित रहा। लेकिन छठवें और सातवें का स्थान आपस में बदल गया। जो 2001 में सातवें पोजीशन पर था मध्य प्रदेश, वह 2011 में छठवें पोजीशन पर आ गया और जो छठवें स्थान पर तमिलनाडु था 2001 में, वह 2011 में सातवें स्थान पर आ गया। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19,98,12,341 थी 2011 की जनगणना में। उत्तर प्रदेश की संख्या भारतीय जनसंख्या के 16.51% थी। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले, नंबर 1 पर इलाहाबाद, नंबर 2 पर मुरादाबाद, नंबर 3 पर गाजिया, नंबर 4 पर आजमगढ़ और नंबर 5 पर लखनऊ है। न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले, सबसे कम महोबा का, फिर चित्रकूट का, हमीरपुर का, श्रावस्ती का, फिर ललितपुर का है। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व 829 है। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 जिले हैं। सबसे ज़्यादा गाजियाबाद का 3,971, फिर वाराणसी का, फिर लखनऊ का, फिर संत रविदास नगर का, फिर कानपुर नगर का है। न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 जिले, सबसे कम ललितपुर का है 242 है, फिर सोनभद्र का, हमीरपुर का, महोबा का और फिर इसके बाद चित्रकूट का है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले, नंबर 1 स्थान पर जौनपुर है 1024, फिर नंबर 2 पर आजमगढ़, फिर देवरिया, फिर प्रतापगढ़, फिर सुल्तानपुर है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिले, सबसे कम गौतम बुद्ध नगर का है जिसका 851 मात्र है, फिर हमीरपुर का, फिर बागपत, फिर कानपुर का, फिर बांदा का है। उत्तर प्रदेश कुल साक्षरता 67.7% है। पुरुषों की साक्षरता 77.3%, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 57.2% है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 जिले, सबसे ज़्यादा साक्षरता आपके है गौतम बुद्ध नगर का, नंबर 2 पर कानपुर नगर का, नंबर 3 पर औरैया का, नंबर 4 पर इटावा का, नंबर 5 पर गाजियाबाद का। न्यूनतम साक्षरता दर वाले 5 जिले, सबसे कम श्रावस्ती का है, फिर बहराइच का, फिर बलरामपुर का, फिर बदायूं का, फिर रामपुर का है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले 5 जिले, सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर में, फिर औरैया में है, फिर इटावा में है, फिर गाजियाबाद में है, फिर झांसी में है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले 5 जिले, सबसे कम पुरुष साक्षरता जो है श्रावस्ती की, फिर बहराइच की, फिर बलरामपुर की, बदायूं की, फिर रामपुर की है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले 5 जिले, सर्वाधिक महिला साक्षरता जो सबसे ज़्यादा है वह कानपुर नगर की है, फिर लखनऊ की, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर औरैया की, फिर गाजियाबाद की है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले 5 जिले में सबसे कम श्रावस्ती की, फिर बलरामपुर की, फिर बहराइच की, फिर बदायूं की, फिर आपका रामपुर की है। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 22.3% है। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 77.7% है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 जिले हैं गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले हैं श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 20.7% है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले 5 जिले हैं, सबसे ज़्यादा कौशाम्बी में, फिर सीतापुर में, हरदोई में, फिर उन्नाव में, फिर रायबरेली में। न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले 5 जिले हैं, सबसे कम बागपत में, फिर बरेली में, बलरामपुर में, गौतम बुद्ध नगर में, फिर रामपुर में।
कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 0.6% है। जनसंख्या में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले 5 जिले हैं। नंबर 1 प्रतिशत पर सोनभद्र, फिर ललितपुर, फिर देवरिया, फिर बलिया, फिर कुशीनगर है। जनसंख्या में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले 5 जिले हैं। सबसे कम जो है बागपत में है, फिर कन्नौज में, फिर बदायूं, फिर बुलंदशहर में, फिर मुजफ्फरनगर में है। धार्मिक समुदायों में वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार लिंगानुपात है। सिख में 903, मुसलमान में 951, जैन में 940, बौद्ध में 965, ईसाई में 1023, अर्थात सर्वाधिक लिंगानुपात ईसाई में 1023 है। विभिन्न प्रमुख वर्षों में भारत का लिंगानुपात 1921 में 955 था, 1941 में 945, 1951 में 946, 1971 में 930, 1991 में 927, 2001 में 933 और 2011 में 943 या 943 था। जनसंख्या के पिरामिड में वह समूह जो आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है 0 से 14 वर्ष की आयु समूह का है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत लक्ष्य था कि वर्ष 2045 में जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त कर ली जाएगी। अब वह लक्षित वर्ष रखा गया 2070 को। भारत में वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात 2011 में था 14.2%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में मिलियन 10 लाख नगरीय नगरों कुल संख्या 53 थी अर्थात 53 थी। उसमें सबसे छोटा 10 लाख नगरीय नगर कोटा राजस्थान में था। भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात 1184 वाला जिला माहे पुदुचेरी में है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजननता दर TFR 2.4 है, 2.4 है। भारत की जनसंख्या की प्रथम अवस्था यह 1901 से वर्ष 1921 तक था। देश की जनसंख्या में धीमी गति से वृद्धि हो रही थी। इसका कारण था उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर। महान विभाजक वर्ष 1921 हुआ। भारत की जनसंख्या का द्वितीय अवस्था वर्ष 1921 से 1951 तक था। देश की जनसंख्या लगभग स्थिर दर से उत्तरोत्तर बढ़ती रही। कारण इसका अकाल एवं महामारियों पर नियंत्रण से हुई मृत्यु में कमी, किंतु जन्म दर वहीं रही। तृतीय अवस्था जनसंख्या की वर्ष 1951 से 1981 तक थी। इसमें देश की जनसंख्या में अत्यधिक तेजी से वृद्धि हुई। इसका कारण था मृत्यु दर का लगातार घटते जाना एवं जन्म दर में लगभग स्थिरता आ गई थी। चौथी अवस्था थी भारत की जनगणना की वर्ष 1981 से वर्ष 2011 तक की अवस्था। चतुर्थ अवस्था थी। देश की जनसंख्या में वृद्धि तो हुई पर वृद्धि दर में गिरावट का रुख जारी रहा। कारण छोटे परिवार की अवधारणा बलवती होने से जन्म दर में आई मामूली गिरावट का कारण इसका था। जनसंख्या की पिरामिड का प्रथम अवस्था का ग्राफ यह है। यह 0 से 14 वर्ष की आयु का है, यह 15 से 59 का है और यह 59 प्लस का है। द्वितीय अवस्था का ग्राफ यह है। तृतीय अवस्था का ग्राफ यह है और चतुर्थ अवस्था का ग्राफ यह है, जिसमें 0 से 14 वर्ष की आयु वर्ग यह है और यह 15 से 64 वर्ष की आयु वर्ग इसे प्रदर्शित किया गया है। 64 प्लस आयु वर्ग को यहाँ निर्धारित किया गया है। इन सभी में यह स्पष्ट है और पंचम का यह आपका है पांचवी अवस्था का। इससे स्पष्ट है कि बढ़ती अवस्था के साथ अर्थात प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या पंचम अवस्था में आने के साथ 0 से 14 वर्ष का जो मान है या भारांक है वो कम होता जा रहा है, जबकि 15 से 59 का बढ़ रहा है और 59 प्लस का भी बढ़ रहा है। जैसे देखा जाए ये पंचम है, ये चतुर्थ है, ये तृतीय है, ये द्वितीय है और ये प्रथम है। विश्व के 15 बड़े मेगा सिटी संकुलन 2018 में देखें। सबसे ज़्यादा जनसंख्या टोक्यो जापान की है, ये 37,468 करोड़ में है। और दिल्ली जो है, दिल्ली अर्थात ये लगभग आपकी जो इसकी जनसंख्या है, टोक्यो है जापान की जनसंख्या लगभग 3 करोड़, दिल्ली भारत की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ और शंघाई चीन की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ के आसपास।
अर्थात टोक्यो या जापान की जनसंख्या 3 करोड़ 74 लाख 68 हज़ार और दिल्ली जो भारत है उसकी जनसंख्या दिल्ली भारत जिसकी जनसंख्या 2 करोड़ 85 लाख 14 हज़ार से कुछ ज़्यादा कहा जा सकता है। फिर इसके बाद शंघाई चीन का स्थान है, फिर क्रमशः साओ पाउलो ब्राज़ील, फिर मैक्सिको सिटी मैक्सिको का, फिर कायरा मिस्र का, फिर मुंबई भारत, यानी 7वां स्थान जो है भारत की मुंबई का है, दूसरा स्थान भारत के दिल्ली का है, जबकि पहले स्थान पर टोक्यो जापान का स्थान है। चीन में 2018 में कुल मिलाकर के मेगा सिटी में 6 शहर शामिल हैं, जबकि भारत के मेगा सिटी में 5 शहर शामिल हैं। विश्व के सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 देश में पहले स्थान पर भारत का स्थान है, अर्थात सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला देश भारत है। ब्रिक्स देशों में नगरीकरण 2018 के हिसाब से देखते हैं। नगरीकरण में ब्रिक्स देशों में सबसे कम नगरीकरण भारत में है, जबकि अन्य सभी भारत से ज़्यादा नगरीकरण है, जैसे रूस 74.4% है, चीन में 59.2% है, दक्षिण अफ्रीका में 66.4% है, ब्राज़ील में 86.6% है, अर्थात सबसे कम ब्रिक्स देशों में सबसे कम नगरीकरण भारत में है। सार्क देशों में नगरीकरण देखें तो भारत का 34% है, जबकि सर्वाधिक भूटान का 40.9% है। भारत से कम केवल श्रीलंका का है, नेपाल का है और अफगानिस्तान का है। अर्थात कहने का आशय ये हुआ कि ब्रिक्स देशों में सर्वाधिक नगरीकरण ब्राज़ील का है और सबसे कम भारत का है, और सार्क देशों में सबसे ज़्यादा नगरीकरण जो है वो आपका भूटान का है, और सबसे कम देखा जाए तो आपका श्रीलंका है 18.5%। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बारे में देखते हैं। ये दिल्ली आपका है, इसमें उत्तर प्रदेश के कुल 8 जिले शामिल हैं, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर। और मात्र दिल्ली का जो हिस्सा है पूरे भारत में वो 2.69% है, और इसका एरिया 1483 किलोमीटर स्क्वायर है। जबकि एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कुल 8 जिले शामिल हैं, जिसका हिस्सा 26.91% है यूपी का, और एरिया 14,826 किलोमीटर स्क्वायर है। और उत्तर प्रदेश के मात्र 2 जिले गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद दिल्ली को स्पर्श करते हैं, और राजस्थान के 2 जिले एनसीआर में शामिल हैं, अलवर और भरतपुर, जिनमें राजस्थान का हिस्सा 24.4% है दिल्ली एनसीआर में, और इसका क्षेत्रफल 13,447 किलोमीटर स्क्वायर है। हरियाणा के कुल दिल्ली एनसीआर में 14 जिले शामिल हैं, जिसका हिस्सा 45.97% है एनसीआर में, और एरिया में यह 25,327 किलोमीटर स्क्वायर का हिस्सा दिल्ली एनसीआर में हरियाणा के शामिल हैं। एनसीआर में उपक्षेत्रों का हिस्सा देखें नए समावेशित क्षेत्रों सहित, तो कुल क्षेत्रफल जो दिल्ली एनसीआर का है वह 55,083 किलोमीटर स्क्वायर है, जिसमें हरियाणा का सर्वाधिक 25,327 किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाद आपका उत्तर प्रदेश का है 14,826 किलोमीटर स्क्वायर, इसके बाद राजस्थान का 13,447 किलोमीटर, और खुद दिल्ली का है 1,483 किलोमीटर स्क्वायर।